आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन और सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है और क्यों 90% बिलीनियर मिलीनियर वो लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं और सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के बाद उनका डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। ये क्यों है? अगर हम एग्जांपल ले अडानी की, अडानी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है और तुम देखना उसको, क्योंकि उसने गरीबी देखी है ना, तो उसने आज भी 100 बिलियन नेटवर्थ के बाद भी आज भी वो बंदा सेम एनर्जी के साथ काम करता है। जो एनर्जी आपको अंबानी और अंबानी के बेटे उनमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि उनके पास भी पैसा है, लेकिन वो सेकंड थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन है, इसलिए तुम देखना कि उन्होंने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है बहुत कम लेवल पे। और अडानी ने खुद के दम पे उनके बराबर का एम्पायर खड़ा कर दिया है। ये क्यों होता है? क्यों, मतलब जो इंसान खुद मेहनत करता है और उससे आगे वाली जनरेशन में फ़र्क क्यों? क्योंकि एक इंसान खुद से उठा है और अंदर से कोर जो होता है ना इंसान का, वो सेम होता है। वो चाहे 20 साल हो, चाहे 40 साल निकल जाए, उसकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी बहुत चेंज होती है मैच्योरिटी के साथ, बट अंदर से इंसान वही है और वही मेहनत करने वाला इंसान है। चाहे उसके पास 100 बिलियन हो, चाहे 200 बिलियन हो, वो उतना ही काम करेगा। और दूसरी तरफ सेकंड जनरेशन में जाने के बाद, जब वो पैदा हुआ है तब से वो पैसे देख रहा है और उसको पता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने से पैसे से उसके कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सेम तुम एक्टर्स में देख लेना, नेपो किड्स होते हैं क्योंकि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं ना, तो वो चलते हैं नहीं चलते हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे के साथ पैदा हुई हैं। और जो इंसान पैसे के साथ पैदा नहीं हुआ वो डबल मेहनत करेगा, क्योंकि उसने पैसे खुद कमाया है और कमाने के बाद भी वो मेहनत करता रहता है, क्योंकि उसको पता है उसने कितनी मेहनत से इस चीज़ को डेवलप किया है। क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर का बेटा क्यों एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया? क्या उसकी जेनेटिक्स ख़राब थी? नहीं, उसका बाप तो क्रिकेटर था और दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है, लेकिन सेकंड जनरेशन के बाद आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वो सेम बर्निंग डिज़ायर नहीं है जो उसके बाप के अंदर थी, क्योंकि उसका बाप एक ऐसी लेवल से उठ के उस जगह पर गया था और उसने वो सब चीज़ें, फेम, जो भी एक्साइटेड चीज़ें थी वो सब उसने पहले ही देख ली थी उसके बाप के थ्रू। तो उसके लिए वो सब चीज़ें अंदर से बर्निंग डिज़ायर पैदा नहीं करी थी और इसीलिए उसने कम मेहनत करी तो वो कम सक्सेसफुल हुआ। सो या दैट्स ऑल। तो हम सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस या फिर जॉब करने वाले लोग हैं जो हमारी फैमिली को उस पैटर्न से ब्रेक करने वाले हैं। तो हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है और करेगी आपको, अगर आपको दुनिया में कुछ भी चाहिए। क्या पैसा बहुत है, बहुत ज़्यादा है पैसा, और धरती ने हर, नेचर ने हर इंसान को बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा। नेचर तो दे ही रही है, तुम अमीर हो सकते हो नेचर का यूज़ करके, हर चीज़ का यूज़ करके, अगर तुम अमीर होना है, क्योंकि हर इंसान के पास फालतू है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की, और दूसरा दूसरा तुम्हारे बैक जनरेशन ने मेहनत नहीं की, और तुम भी वो सेम करोगे तो आगे वाली जनरेशन भी सेम होने वाला है उसके साथ भी। सो तुम इतनी मेहनत करो कि तुम इतने एसेट और इतनी पैसा बिल्ड कर दो कि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को वो सब चीज़ें झेलनी ना पड़े जो तुम झेल रहे हो।